ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को नई दुनिया में ले चलने के लिए आते हैं, तो उसके लिए बाबा ने अपना काम सुनाया है कि मेरा काम कौन सा है। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ एक काम के लिए आता हूँ, और लोग वो नहीं जानते, क्या क्या सोच लेते हैं। हाँ, भगवान मरे को जिंदा कर दे, बीमारी मिटा दे, पैसा दे दे। बाबा कहते मैं एक काम ऐसा करता हूँ जिससे अपने आप सब कुछ सुधर जाता है और ये सारी दुनिया ही बदल जाती है। पुरानी दुनिया नई हो जाती है। इसमें जो कुछ भी पुराने के कारण, तमो प्रधानता के कारण दुख, अशांति, समस्याएं हैं, वो अपने आप ही बदल जाती हैं। एक एक बात को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो मूल जड़ काम बाबा का है, पतित से पावन बनाना। क्योंकि भगवान जानता है जब ये पावन थे तो सुखी थे, तब दुनिया में कोई समस्या नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। और अब इसलिए क्योंकि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, सबसे बड़ी बात कि उसमें भगवान अपनी मर्जी नहीं चला सकता कि मैं तो नहीं जाता। कह सकता है, अथॉरिटी है, ऑल माइटी है, सुप्रीम पावर है, फिर भी अपने कार्य के बंधन में है, उसे आना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि वो ना आए। नहीं तो अथॉरिटी तो कह सकता है ना, हाँ, अभी मेरा मन नहीं आने का, ये मेरी सुनते ही नहीं है, हाँ, ये तो इतने भिखारी बन गए, सुधरते ही नहीं है, कुछ भी कह सकता है ना। लेकिन वो अपनी ड्यूटी बरकरार निभाता है। तो बाबा ने आज उसको कहा है कि मुझे भी ये एक बहुत बड़ा बंधन है जिसमें वो अपनी मर्जी नहीं चलाता, ड्रामा अनुसार धरती पर आता है और हम सब का कल्याण करता है। और एक ही बात को बाबा पकड़कर कि क्या कल्याण करना है, सबसे पहली बात मुख्य, इन आत्माओं को मुझे पावन करना है, बस। तो जो भी कार्य विधि भगवान की चल रही है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, हाँ, सभी बातों की वो एक ही लक्ष्य है कि ये आत्माएं कैसे भी पावन बने। और हम भी तो यही चाहते हैं ना, इसलिए तो भगवान को बुलाया। तो बाबा ने कहा कि उसके लिए योग बल चाहिए, क्योंकि आपके विश्व की राजाई लेने का जो जरिया है, आधार है, वो है योग बल। और किसी प्रकार का बल नहीं चाहिए। अगर और चाहिए होता तो भगवान उनको पकड़ता जिनके पास बहुत संसारिक शक्तियां हैं, चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे वो तन के दारा सिंगा हो, तो कहता इनको लाओ, ये दुनिया को बदले, है ना। या बुद्धि की शक्ति हो, पर ऐसों को भगवान ने नहीं, सबको कहा आओ, सबको। और आरंभ किनसे किया? साधारण आत्माओं से।
उसमें भी माताओं कन्याओं से। ये नहीं देखा इनमें कौन सा बल है, लेकिन ये देखा कि इनमें पवित्रता का बल है। ये जल्दी आत्माएं पवित्र भगवान की श्रीमत पर चलने वाली हैं। तो आज बाबा ने कहा है कि आप विश्व की राजाई योग बल से लेते हो। फिर इसलिए बाबा हम बच्चों को योग बल का महत्व सुनाते हैं कि देखो हमारा कितना योग है। साधारण योग तो बल नहीं बन सकता ना, ऐसा योग चाहिए ना शक्तिशाली, जो इतनी शक्ति जमा हो जाए कि आप राजाई लेने के अधिकारी बन जाओ। तो उसमें बाबा ने आज विशेष कहा है कि एक तो बाबा के साथ सच्चा होकर रहो, सच्चा और सीधा। सीधा तो समझते हो ना, हाँ, कोई होशियारी चालाकी, हाँ, भगवान को नहीं चाहिए। और उसमें भी बाबा ने कहा योग का समय तो आप जितना जमा करना चाहो, आपके पास बहुत समय है। जिसमें आज बाबा ने अमृत वेले को याद किया कि सुबह 2 बजे से लेके 5 बजे तक आप योग कर सकते हो। कई कहते हैं ना दिन में टाइम नहीं मिलता, और रात को सोना भी जरूर है। वैसे देखा जाए प्रॉपर नींद 4 घंटे बहुत होती है। अगर कोई 10 बजे सो जाता है ठीक से और उसे नींद आ जाती है, वो अलग बात है। आजकल बहुतों को समस्याएं हैं कि नींद ही नहीं आती। तो 2-2:30 बजे देखा है आंख खुल जाती है। फिर योग से तो और ही शक्ति मिलती है। और हमारा योग ऐसा तो है नहीं कि एक टांग पर खड़े होके करना है, या कपाल भारती करनी है छू छू, वो तो बाद में कर लेना जब टाइम मिले। हाँ, प्यार से बस आराम से सुख से सोफे पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, खुली हवा में बैठो, हाँ, या अंदर एयर कंडीशन में बैठो, कोई मना नहीं है। सिर्फ बाबा को याद करो बस। इतना सुखदायी योग कोई सिखलाएगा? आराम से बस। ऐसा बाबा कहते हैं 2 से 5 आज बाबा ने याद कराया है। क्योंकि मम्मा 2 से 5 योग करती थी। 2:30 बजे मम्मा बैठ जाती थी। मम्मा की एक विशेषता रही, बहुत अलर्ट बैठती थी, बहुत अलर्ट, ढीली ढाली नहीं। यंग भी थी। तो दादी सुनाती थी, ऑलराउंडर दादी खास का हमें बड़ी दिल होती थी हम देखे मम्मा कैसे बैठी है। और उस समय मम्मा के कमरे का दरवाजा बंद होता था। तो कहा मैं एक दिन चुप करके चली गई, दरवाजा नहीं खटखटाया, बंद था। तो मैंने खिड़की में से झांका, पर्दा लगा हुआ था। पहले तो वो वाले पर्दे होते थे ना, वो जो स्प्रिंग में डाल देते थे, नीचे से भी ऊपर से भी। होगा सब कईयों को मालूम। हाँ, हाँ। तो वो पर्दा हिलता नहीं था। कहा मैंने जरा सा ऐसे खींच के स्प्रिंग से ऐसे करके झांका, तो मम्मा एकदम शेरनी शक्ति बैठी थी। मम्मा की आंखें भी मोटी थी, कहा ऐसे खोल के बैठी थी। इतना पावरफुल वाइब्रेशन आया।
तो दादी ने कहा, मुझे अंदर बड़ी प्रेरणा आई। योग में तो हम भी बैठते थे, लेकिन थके होते थे तो झुटका आता था। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं भी ऐसे ही झुटका नहीं आने दूंगी। तो का सरसों का तेल लिया, और पहले जो सरसों का तेल होता था ना, वो बहुत कड़वा होता था, आजकल जैसा नहीं। रियल सरसों का तेल, आजकल तो मिक्स कर देते हैं। उसमें जो आँख में जिससे सुरमा डालते हैं ना, हाँ, वो डाल के तेल में वो आँख में डाल लिया। अब आँख जलने लगी, झरझर पानी बहने लगा। वो बंद ही नहीं हो सकती थी, बंद करना भी चाहे तो नहीं हो सकती थी। का ऐसे हमने अपना अभ्यास बढ़ाया, योग को शक्तिशाली बनाया कि बुद्धि कहीं और ना जाए। तो आज बाबा ने कहा है कि विकर्मों का बोझ भी बहुत है, और वो भी और कोई तरीके से, कोई चालाकी होशियारी से उतरने वाला नहीं है। वो तो योग बल से ही उतरेगा बस। इसलिए बाबा कहते हैं, उन विकर्मों के बोझे को उतारो योग से। ठीक है।